नवाब मलिक जो एनसीपी नेता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रोने लगे, क्यों बहुत ज़्यादा बौखला गए, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिख रहे थे। और आपको बता दूं कि इनके ऊपर अब पूरी तरीके से केस लाइन से दर्ज होने लगी है और ये काफ़ी ज़्यादा अब पूरी तरीके से फरफरा रहे हैं। क्रूज ड्रग्स पार्टी का ही एक जो गवाह है विजय पगारे, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। ये पूरा गुत्थी को उस इंसान ने सुलझा दिया है। आखिर उन्होंने क्या खुलासा किया है वो मैं बताऊंगा। और ये पूरा किडनैपिंग का और वसूली का मामला आ रहा है, जो कि आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। ये सारा भेद मैं आज इस वीडियो में आपको खोलने वाला हूं। तो इन सब चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। क्या महाराष्ट्र में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इंटरटेनर के बच्चे सेफ नहीं हैं? इस चीज़ को पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि जो पूरा एंगल निकल कर के सामने आ रहा है वो पूरा फिरौती वसूली एक्सटॉर्शन का मामला है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठने का पूरा खेल चल रहा है। ये पूरा तरीके से कहा जा रहा है कि ये फिरौती और किडनैपिंग का मामला है। लेकिन ये सारा चीज़ खुलासा किसने किया ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो महाराष्ट्र में बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, क्या वो भी सेफ नहीं है? कुछ जो बड़े बड़े राजनीतिक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, इन सब से वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा जो मामला अभी निकल करके सामने आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि इसमें पूरा जो है वो एक्सटॉर्शन का मामला है। पूरी तरीके से पैसे ऐंठने की पूरी तरीके से ये खेल चल रहा है। आपने देखा होगा कि इंटेलिया केस में किस तरीके से मुकेश अंबानी के घर के नीचे एक जिलेटिन की छड़े एसयूवी नीचे रख दी जाती है और इसलिए रखी जाती है कि पैसे वसूला जाए। और इसमें जिस तरीके से सचिन वाजे वजीर बन के काम करते हैं और इसमें अनिल देशमुख और सचिन वाजे किस तरीके से भी गिरफ्तार है, ये भी आपने देखा। लेकिन ये पूरा मामला तब अब निकल करके सामने आ रहा है कि यहां पे जो आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी को ये पता थी कि कॉर्डेलिया क्रूज पे आर्यन खान यानी शाहरुख खान का बेटा जाएगा और फिर जान करके उनको फंसाया जाता है। और इसलिए फंसाया जाता है ताकि वसूली करी जा सके शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए। अब ये कौन नया खुलासा किया है वो मैं आपको क्लियरली इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले इस चीज को जानिए कि क्रूज ड्रग्स पार्टी का 5 गवाह होता है, जिसमें कि प्रभाकर सेल ने पूरी तरीके से क्या क्या बयान दिए ये सब आपको पता है। केपी गोसावी ने भी क्या क्या बयान दिए ये भी आपको पता है। सैम डिसूजा ने क्या क्या खुलासे किए ये भी आपको पता है। और ये पहला जो बहुत बड़ा गवाह अभी माना जा रहा है उसने ऐसा खुलासा कर दिया है विजय पगारे ने, जिससे कि पूरा भेद ही निकल करके सामने आ रहा है। विजय पगारे ने कहा कि जो कॉर्डेलिया क्रूज पे ड्रग्स पार्टी होने वाली थी और वहां पे जिस तरीके से गिरफ्तारी होने वाली थी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, ये पूरा प्री प्लानिंग था। यानी उनको गिरफ्तार करके उनको अरेस्ट करके हिरासत में लेने के बाद 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान से वसूली करने का पूरा ये प्लानिंग चल रहा था। ऐसा विजय पगारे ने आज पूरी तरीके से खुलासा किया है। विजय पगारे ने यह भी कहा कि एनसीपी नेता सुनील पाटिल और केपी गोसावी, इन दोनों को विजय पगारे ने साथ में ही देखा था। आखिर दोनों साथ में मिले तो क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि वसूली में जो केपी गोसावी है उन्हीं का नाम आता है। लेकिन यहां पे बात गौर करने की जरूरत है कि एनसीपी के जो अधिकारी हैं सुनील पाटिल, ये पूरा प्लानिंग जो था वो सुनील पाटिल का ही था, क्योंकि सुनील पाटिल ही है वही शख्स है जो कि केपी गोसावी को एनसीबी के अधिकारी वीपी सिंह से मुलाकात करवाता है और फिर यहां से कहता है कि अब क्या क्या करना है वो केपी गोसावी करेगा। तो यहां पे विजय पगारे का खुलासा हो सकता है कि सुनील पाटिल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है, क्योंकि आज तक वो क्लीन चिट दे रहे हैं और इस केस में कहीं सुनील पाटिल का नाम ही नहीं है। लेकिन मोहित कंबोज ने भी ये बात पूरी तरीके से बताई है कि इसमें जो सबसे बड़ा जो माफिया है, जो वसूली का सबसे बड़ा गैम्बलर है वो है सुनील पाटिल।
और अब क्या जिस तरीके से नवाब मलिक हर रोज नया नया खुलासा कर रहे हैं, अब इन्हीं के जो पार्टीज में काम करने वाले एनसीपी नेता सुनील पाटिल का जिस तरीके से नाम आता है, क्या इस पे अब नवाब मलिक कुछ नहीं बोलेंगे? लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि नवाब मलिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से खुलासा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मोहित कंबोज जिस तरीके से सारे जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो सब निराधार है, सब गलत है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काफी ज्यादा परेशान भी थे क्योंकि उनके ऊपर अब मानहानि का केस दर्ज हो चुका है। नवाब मलिक जिस तरीके से बार बार आरोप पे आरोप बिना सोचे समझे आरोप पे आरोप लगाए जा रहे थे, समीर वानखेड़े के ऊपर, फिर उनके पिताजी ज्ञानदेव वानखेड़े के ऊपर, क्रांति रेडकर के ऊपर और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े के ऊपर, बीच में फ्लेचर पटेल को लिया जाता है, उनके इंस्टाग्राम पे फोटोज को निकाल करके उनके कैरेक्टर को एसिसिनेट किया जाता है। इस तरह के वो आरोप कभी फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के, कभी उनके जाति को लेकर के, कभी उनके जॉब को लेकर के, कभी उनके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के, इस तरह से आरोप पे आरोप जिस तरीके से नवाब मलिक लगा रहे होते हैं, तो अब उनके पिता कितना सहेंगे। आज फाइनली उन्होंने मानहानि का केस दर्ज कर दिया 1,35,00,000 रुपए की। अब यहां पे पूरी तरीके से नवाब मलिक जो हैं वो परेशान होते हुए दिख रहे हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गवाया 12 आना। अब एक तरफ संजय सिंह जो कि न्यूज एसआईटी टीम गठन हुई है, जो दिल्ली से आई है, वो पूरी तरीके से एक्टिव है। वो कल जो सबसे बड़ी खबर आई कि वो कॉर्डेलिया क्रूज पे जाकर के, क्रूज ड्रग्स पार्टी जहां पे होती है वहां पे जाकर के इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर से उन सारे जगहों को, स्पॉट को फिर से रिसर्च किया जाता है, वहां पे देखरेख करी जाती है और पूरा टीम जाता है वहां पे, जिसमें कि समीर वानखेड़े जी भी जाते हैं। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से संजय सिंह एक्टिव हैं और इनको 6 केसेस दिए गए हैं, उसमें सबसे पहला केस पे अगर इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है तो वो आर्यन खान ड्रग्स केस को ही करी जा रही है, उसके बाद समीर खान की भी करी जाएगी। लेकिन अब आपको यहां पे बता दूं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े और उसके बाद कुछ उनके ही जो लोग मिले हुए हैं, पूरी तरीके से और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को समन करके 1100 करोड़ का उगाही किया गया है। यानी पूरी तरीके से यहां पे पैसे को ऐंठ के पूरी तरीके से अपने ऐसे खाते में रख लिया गया है जिसके सरकार को किसी भी तरह का कोई भी खबर नहीं है। लेकिन एक बात को यहां पे समझने की जरूरत है, अगर समीर वानखेड़े के अगर जो वर्दी में अगर दाग लगी होती तो आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो आज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आज भी वो जोनल हेड हैं एनसीबी के, तो उनकी जो पद है वो कहीं ना कहीं छिन गई होती और आज वो जेल के सलाखों के पीछे होते। लेकिन जिस तरीके से आरोप पे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, ये तो परेशानी उनके लिए ही बढ़ रही है। लेकिन देखते हैं कि आगे इस केस में और क्या खुलासा होता है। जैसे ही कुछ बड़ी अपडेट आएगी मैं आप लोगों के बीच में जरूर अपडेट करूंगा। तब तक इस चैनल पे बने रहें।